अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.6 हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने फैक्टराइजेशन करनी है लेकिन एक स्पेसिफिक मेथड से करनी है विच मेथड इज़ कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। एक्सरसाइज 5.6 पेज नंबर 145 of your book, and today is 2nd of September. Okay, so the question number 4 part 1, which is x cube minus 2x square minus 5x plus 6. So let's start it. जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो इसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दोज स्टेप्स यू हैव टू सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर गिविंग द हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन you will repeat your question. So after repeating your question, it is a polynomial, so let us say it is p of x. Okay, let p of x is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6. Now the first step is you have to put the values in it. तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगी, आप ख़ुद से वैल्यूज़ पुट करें. पुट करने का तरीका ये है, हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, ठीक है. पुट x इक्वल्स टू 1. आप -1 से भी कर सकती हैं. हम इसलिए पुट कर रहे हैं कि हमें आंसर 0 मिल जाए. पुट x इज़ इक्वल टू 1, तो जहाँ पर x है वहाँ पे आप 1 पुट कर दें. यहाँ भी आप x की जगह 1 पुट कर देंगी. -2 इंटू 1 होल स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है. तो अब यहाँ से आप देखें p ऑफ 1 का आंसर क्या मिलेगा आपको. 1 का क्यूब 1 ही होता है. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें -2. 1 का स्क्वायर भी 1 होता है. माइनस प्लस माइनस 5 1s are 5 प्लस 6. ओके, अच्छा. फिर आप देखें आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है. 1 -2 1s are 2 -5 प्लस 6. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. 1 -2 -5. 1 -2 आपको क्या देता है, -1, एंड -5 प्लस 6 आपको क्या देता है, +1. सो -1 + 1 इज इक्वल टू 0. मीन्स, तो आपने देखा p ऑफ 1 का आंसर आपको मिल गया 0. अब ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन में आपको 0 मिले. सम क्वेश्चंस में आपको p ऑफ 1 0 नहीं मिलेगा, तो फिर आप क्या करेंगी, आप लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू -1, ठीक है. अगर वहाँ से मिल गया 0 तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप 2 से करें, फिर -2 से. इसी तरह आप इसको प्रोसीड करेंगी, ठीक है ना. यहाँ इस क्वेश्चन में आपको 1 से रिजल्ट मिल गया, तो इसके बाद आपने एक स्टेटमेंट मैंशन करनी है, एंड दैट स्टेटमेंट इज़, तो वो क्या स्टेटमेंट है, यहाँ पर आप लिखेंगी एज p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0. आपने देखा p ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0. सो अगर p ऑफ 1 आपको 0 दे रहा है, इसका मतलब है x -1 इसका फैक्टर होगा. x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है, इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो मतलब आपने एक फैक्टर इसका फाइंड कर लिया विच इज़ x -1. टू फाइंड द अदर फैक्टर्स, to find the other factors, we divide p of x by x -1. ये स्टेटमेंट आपने हर क्वेश्चन में मेंशन करनी होगी. देखें इस स्टेटमेंट को आप कैसे मेंशन करेंगी. जो वैल्यू आपको 0 दे रही है, लाइक p ऑफ 1 आपको 0 दे रहा है, तो आप लिखेंगी x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अगर p ऑफ -1 0 देता तो आप लिखती हैं x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. सो टू फाइंड दी अदर फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड p ऑफ x को हम डिवाइड करेंगे x -1 पे. सो लेट्स डिवाइड इट. p ऑफ x को हम डिवाइड करते हैं x -1 पे. सो बाय लॉन्ग डिवीजन वी विल डिवाइड इट. p ऑफ x क्या था, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. हम इसको डिवाइड करेंगे x -1 पे, जैसे हमने ऊपर स्टेटमेंट में बोला है. तो देखिए x -1 पे जब आप इसको डिवाइड कर रही हैं, हियर द फर्स्ट टर्म इज x एंड हियर द फर्स्ट टर्म इज x क्यूब. द रिक्वायर्ड टर्म इज x क्यूब, सो वी विल मल्टीप्लाई x विद x स्क्वायर. x स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करें इसके साथ, यू विल गेट x क्यूब. x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, यू विल गेट माइनस प्लस माइनस 1x स्क्वायर. ओके, नाउ
आपको क्लियर होगा कि जब हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो इसके बाद हमने साइन चेंज करने होते हैं. बाय चेंजिंग द साइंस, फर्स्ट टर्म इज कैंसलिंग एंड द नेक्स्ट टर्म इज गिविंग यू माइनस प्लस. क्या होता है माइनस. सो 2 - 1 इज़ 1x स्क्वायर, बट साइन ऑफ ग्रेटर टर्म विल बी यूज विद द आंसर एंड देन -5x. we will shift -5x in the next step. Now the divisor is x and you are needing -1x square, so you will multiply this x with -1x. okay, so multiply -1x with x, you will get -x square and then minus minus plus. x को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, आपको मिल जाएगा x. okay, again you have to change your signs. तो साइन चेंज करने के बाद आप देखिए अब ये टर्म कैंसिल हो गई और यहाँ से आपको माइनस माइनस प्लस 5 और 1 को प्लस करें, आपको मिलेगा 6. बट ग्रेटर टर्म का साइन आप यूज़ करेंगे आंसर के साथ और इसके बाद अब हम इस +6 को भी नीचे शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, अब ये x है और आपको क्या चाहिए -6x. हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसकी. -6 को आप मल्टीप्लाई करें x के साथ, यू विल गेट -6x और -6 को आप मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, यू विल गेट +6. सो नाउ यू विल चेंज द साइन. आप देखें दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, द रिमाइंडर इज़ 0. तो डिवीजन तो इसकी कंप्लीट हो गई. अब डिवीजन जब कंप्लीट हुई तो आप सबको ये क्लियर होगा एज वी नो दैट ये जो डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र को, और कोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके साथ हम रिमाइंडर को प्लस करते हैं तो हमारा डिवीजन कंप्लीट होती है. तो इसलिए हम फार्मूला लिखेंगे एज p ऑफ x. ये तो p ऑफ x था ना, एज p ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस आर जो आपका डिवाइज़र है इनटू q ऑफ x प्लस रिमाइंडर. तो इसमें आप फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करें. p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x³ - 2x स्क्वायर -5x + 6 इज़ इक्वल टू x माइनस आर में हम क्या लिया था, हमने डिवाइज़र x - 1 और q ऑफ x क्या था x² - x - 6 और फिर रिमाइंडर क्या है 0. अब यहाँ पे आपने इसको फैक्टराइज करना है तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, x² - 2x स्क्वायर -5x + 6 विच इज़ इक्वल टू x - 1 इसका फर्स्ट फैक्टर है. और नेक्स्ट फैक्टर में अगर आप देखें तो यहाँ प्रोडक्ट एंड सम रूल अप्लाई करें तो प्रोडक्ट एंड सम रूल का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप फर्स्ट टर्म को भी लिखती हैं और आप लास्ट टर्म को भी एज इट इज़ लिख देती हैं. +0 को लिखने की ज़रूरत नहीं बिकॉज +0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी. उसके बाद हम यहाँ से इसके 2 फैक्टर्स लेते हैं. ठीक है ना, तो 2 फैक्टर्स इसके क्या होंगे, 3 2s are 6 क्योंकि 3 2s are 6 होता है और 3 में से आप 2 को माइनस करें, यू विल गेट 1. सो दीज आर द 2 टर्म्स. नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें दिस इज़ x - 1, यहाँ पे देखें दिस इज़ द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस इज़ द सेकेंड ग्रुप. सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x × x - 3. क्यों हमने लिया, क्योंकि देखें फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है x और नेक्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन है +2. तो +2 आप कॉमन ले रहे हैं तो आपको मिल जाएगा x - 3. ओके, सो यू विल राइट x - 1 इंटू द कॉमन फैक्टर इज x - 3 इंटू x + 2. प्रोडक्ट एंड सम रूल आप सबको ईजिली समझ आ गया होगा क्योंकि ये तो हमारा पिछले एक्सरसाइज 5.3 का टॉपिक है. ठीक है, कि प्रोडक्ट एंड सम रूल को हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हमने ग्रुप्स बनाए. यहाँ पर हमने प्रोडक्ट एंड सम रूल अप्लाई किया, आपको 2 फैक्टर्स यहाँ से मिल गए. तो अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या था, x³ - 2x स्क्वायर -5x + 6. तो ये कौन सी पोलिनोमियल है, इट इज़ अ क्यूबिक पोलिनोमियल. इसकी डिग्री क्या है 3. क्यूबिक पोलिनोमियल, तो जो पोलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही इसके फैक्टर्स भी आते हैं. अगर इसकी डिग्री 3 है तो आपके पास 3 फैक्टर्स रिजल्ट में आने चाहिए, जो 3 फैक्टर्स आप फाइंड कर चुकी हैं. आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. ये फैक्टर थ्योरम के स्टेप्स हैं. अगर आप दोबारा से देखें तो फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इसमें 1 बाय 1 कोई वैल्यू पुट करें, रियल नंबर जो आपको 0 दे दे. जहाँ पर आपको 0 मिल रहा है तो उस 0 मिलने के बाद आप क्या करेंगी, इस स्टेटमेंट को मेंशन करेंगी कि एस p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, सो x - 1 इज़ द फैक्टर. और आप अपनी उसी पोलिनोमियल को जो आपका क्वेश्चन था उसी को आप डिवाइड कर देंगी इस फैक्टर पे. डिवीजन आप सबको आती है आसानी से. व्हेन यू विल डिवाइड दीज 2 टर्म्स यू विल गेट, व्हेन यू गेट द रिमाइंडर 0, you will write this formula that p of x is equal to x minus r into q of x plus capital R, where x minus 1 is the divisor, x minus r is the divisor, and q of x is the quotient, which is here, and r means it is remainder, which is 0. So you will put the values in this formula. When you have put the values in this formula, you will see that x minus 1 is not factorizable further. So you will factorize this expression by product and sum rule.
Okay, by product and sum, when you will factorize it, you will get your last result, which is your answer. Thank you.